प्रिय अभिभावक और बच्चे नमस्कार। जैसे बच्चों का कापियाँ और किताबें जमा करके जांचने लगे, कुछ बातें सामने उठ के आई है। उन बातों के विषय में अभी हम चर्चा करना चाहेंगे। पहली बात, जैसे बच्चों का कापियाँ देखने लगे, ये बात बहुत ही एनकरेजिंग था कि काफ़ी बच्चों ने अच्छा लिखा है। काफ़ी ज़्यादा बच्चे हैं जो वो स्कूल आके लिखने में और घर में बैठ के लिखने में कोई परिवर्तन नहीं है। बहुत बेहतरीन अच्छी हैंडराइटिंग में जिस प्रकार हमारा उम्मीद था उस प्रकार उन्होंने लिखा है। काफ़ी बच्चे पहला लेसन से जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, काफ़ी सुधार उनके अंदर दिखा है। कितना सिंसियरली उन्होंने लिखा है, ये बात तो सामने खुल के आता है। कोई साथ में बैठ के गाइड करने के ना होने पर भी बच्चा स्वयं एक वीडियो को देख कर के किस तरह उन्होंने लिखा है, इसको देखते ही बहुत मन भर जाता है। कुछ और समस्याएं भी हमने देखा है कुछ बच्चों में। उन चीज़ों को अभी इस ऑडियो के द्वारा हम बताना चाहेंगे, जिससे कि आने वाले दिनों में जो बच्चों ने उन कमियां किए हैं उसको सुधार के आगे बेहतरीन कर सकें। पहली बात, कुछ बच्चे का कॉपी में जो लेसन पढ़ाया नहीं गया है वो लिखा है और जो पढ़ाया गया है उसको नहीं लिखा है। ये बात इसको दर्शाता है बच्चा ने टीचर का वीडियो को देखा ही नहीं है। इसमें ध्यान दें, बच्चे पहले वीडियो देखें और टीचर्स का इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा हम पहले भी कह रहे थे, 4 स्टेप जो पढ़ाई बच्चे घर में करते हैं उसका 4 स्टेप। पहला है उस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुने। अगर पहली बार में नहीं समझ में आया तो दोबारा सुने, और जो लेसन पढ़ाया गया है उसको बुक खोल के अच्छे से पढ़ें, ध्यान लगाकर समझते हुए पढ़ें। फिर वर्कबुक को लिखें और नोटबुक को लिखें। टीचर्स जिस प्रकार निर्देश दिए हैं उस प्रकार करें। काफ़ी बच्चों ने इन स्टेप्स को फॉलो किए हैं, ये बहुत खुशी की बात है। लेकिन एक बात कापियों को देखते समय कुछ बच्चों में ये नज़र आया है, बच्चे के हैंडराइटिंग के अलावा और लोगों का भी इसमें हैंडराइटिंग दिखाई दिया। टीचर्स ने हमें कमेंट लिख के दिए हैं, इन लेसनों को बच्चा ने लिखा, इन लेसनों को और कोई ने लिखा। तो ये तो स्वीकार लायक नहीं है। ज़रूर कुछ दिक्कतें होंगे, बच्चा साथ नहीं देता है, या शुरुआत में छोटे क्लासेस के बच्चों को समझने में दिक्कत होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है बच्चे का काम को अन्य कोई कर ले। उससे बच्चा जो सीख सकता है उसको हम स्वयं रोक लगा रहे हैं। तो कृपया इन चीज़ों में ध्यान दीजिए। जिन जिन जगह पे हमें साफ नज़र आया कि ये बच्चा ने नहीं लिखा है, वहाँ पर हम लोग ने जांचा नहीं है उन कापियों को, उन जगहों को काली चौड़ा है। कृपया इसमें कोई चीज़ स्थापित करने के लिए नहीं है। आपको स्वयं अपने को मालूम है कहाँ पर बच्चा ने लिखा और कहाँ पर अन्य कोई ने लिखा है। तो बच्चे के बढ़ोतरी का स्वयं हम खुद ही रोक ना लगाएं। ज़रूर दिक्कत रहेगा कुछ बच्चों में, लेकिन प्रयास करने से उन बाधाओं को पार करके, उन दिक्कतों को पार करके बच्चा स्वयं अच्छा लिखने लगेगा। अगर उसके लिए हम साथ ना दे करके उसके लिए स्वयं हम ही लिख देंगे तो वो प्रयास नहीं करेगा। तो आने वाले समय में इसमें सुधार लाएं, और जब ये कापियाँ सुधार के आपके पास आएगा भी, जिन जिन जगहों पे आपने लिखा है या अन्य कोई ने लिखा है उसको इरेज करके बच्चे को स्वयं लिखने दें। अगला कदम है, अगला फीडबैक है, कुछ बच्चे हैं जो टीचर्स जो तीसरा दिन 2 दिन पढ़ाने के बाद तीसरे दिन जो आंसर मॉडल आंसर डालते हैं उसको देख के ऐसे ही उतार दिया। उसका ये मकसद नहीं है। मॉडल आंसर का एक मकसद है, उसको डिस्कस करने का मकसद है। बच्चा स्वयं लिखने के बाद, अब स्कूल जब होता था, स्कूल में डिस्कस होता था, बच्चे आकर के संदेह पूछते थे। अब उसका मौका ना मिलने के कारण ये चीज़ किया गया है कि बच्चा अपने आंसर को टीचर के आंसर के साथ मिला करके देख लें।
उसको देख करके उतारने के लिए नहीं है। इसमें दो प्रकार की गलती हुई है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने सिर्फ सीधे टीचर की आंसर को कॉपी करके लिख दिया। कुछ बच्चे हैं टीचर के आंसर के साथ अपने आंसर को मिलान करके देखा ही नहीं है। दोनों भी गलत है। सो आने वाले समय में इसका सुधार लेके आए। और कुछ बातें हैं जो एडिशनल क्वेश्चंस है, क्विज है, डिक्टेशंस है, रिविजन्स है, ये सब भी करने के लिए है। ये सब भी टीचर्स ने अपने वीडियोस में निर्देश दिए हैं कहाँ कब क्या करना है। तो कुछ लोग इसको स्किप किए हैं, कुछ लोग क्विज को नहीं किया है, रिवीजन को नहीं किए हैं, या जहाँ डिक्टेशन आया है उसको नहीं किया है। जो लोग जहाँ पर छोड़ दिए हैं उन चीज़ों को पूरा कर दें। आखिर कुछ चीज़ें हैं जिसमें सब लोग ध्यान देने की ज़रूरत है। हैंड राइटिंग बेहतरीन लिखें। जिस प्रकार हम लिखते हैं वही हमारा आदत बन जाता है, बाद में सुधारना मुश्किल होता है। और लापरवाही के साथ कॉपी भरना है, लिखना है, वो एटीट्यूड के साथ ना लिखें। और मेरा आंसर बेहतरीन रहे उस सोच के साथ लिखें। और कुछ बच्चों में स्पेलिंग मिस्टेक भी दिखाई दिया है। स्पेलिंग मिस्टेक तो होना नहीं चाहिए। हिंदी में मात्राओं का मिस्टेक भी आया है। उन चीज़ों को लिखने के बाद एक बार किताब से मिलान करके जहाँ जहाँ मिस्टेक किए हैं स्पेलिंग का उसको सुधारने की आवश्यकता है। मैं उम्मीद है इन फीडबैक के द्वारा बच्चे आने वाले समय पे अपने कार्य को और बेहतरीन करेंगे। जैसे जैसा कुछ ऐसे फीडबैक्स आते रहेंगे आपको बताते जाएंगे। और अभी से आप अपना वॉल्यूम 2 और वॉल्यूम 3 में जितने लेसन्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं उनमें जो भी पेंडिंग वर्क है उनको पूरा करना शुरू करिएगा। अभी कुछ ही दिनों में हम अगला सेट के किताब भी जमा करेंगे, तो आप जल्दी ना करें, अभी से अपने पूरा पेंडिंग वर्क को पूरा करें ताकि जमा करने के लिए जब हम आपको नोटिस देंगे तो आपके लिए आसान होगा। और जैसा ये कापियाँ जांचना शुरू हो गया है और जैसे जैसे हमें कापियाँ मिलेंगे इकट्ठा नहीं, हम बच्चों को व्यक्तिगत रूप में SMS भेज के कापियों को रिटर्न करेंगे। जब कापियाँ रिटर्न आपके पास आएंगे उनको आप ध्यान लगा कर के देखें, जहाँ जहाँ टीचर्स ने कमेंट डाले हैं देखें, उसके अनुसार सुधार लेके आएँ, जिससे कि आपके क्षमताओं में और आप आगे बढ़ते जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं ये सारा फीडबैक आपको यूज़फुल रहा होगा। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।